प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज हम आपको भक्ति के मार्ग पर देवाधिदेव महादेव के पास ले चलते हैं। आज आशुतोष औढ़दानी शिव शंकर भोलेनाथ की शरण में हम आपको लिए चलते हैं। अगर आपने भोलेनाथ का ये उपाय कर लिया, महादेव का ये उपाय कर लिया, तो निश्चय जानिए आपके घर आंगन में परम ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। कोई एक वस्तु भगवान न देते, महादेव जब देते हैं तो जिस किसी पर भी प्रसन्न हो जाते हैं उसे उसी तरह देते हैं जैसे लंकापति रावण को दिए थे। क्या नहीं था उसके पास? परम ऐश्वर्य था। अगर उसने अहंकार नहीं पाला होता तो उससे बड़ा इस धरती पर कोई था ही नहीं, और आज भी नहीं रहता। अमरता का वरदान पाया हुआ था। इसलिए आज महादेव का एक सटीक उपाय लेकर आया हूँ। दर्शकों, उपाय की तरफ जाने से पहले हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और आगे बताया हुआ हमारा ये उपाय अगर आपको अच्छा लगे तो इस उपाय को आप अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको कोई लाभ होता है तो उसे आप हमें शेयर करें। हर आदमी को पूजा का एक विधान रखना चाहिए, एक नियम रखना चाहिए। वैसे तो शिव जी की पूजा में हम कम या ज़्यादा सभी लोग कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन जब तक पूजा का दिशा निर्देश नहीं मिलता, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, जब तक पूजा में दिशा निर्देश नहीं मिलता, जब तक आपको कुछ अच्छा गाइडलाइन नहीं दिया जाता, तब तक वह पूजा आप पूजा कर रहे हैं लेकिन पूजा निष्काम रहती है। हम जो कुछ भी बताते हैं आपके लिए सकाम पूजा की बात करते हैं। ज़्यादा लोगों की यही शिकायत रहती है कि पूजा तो हम करते हैं मगर फ़ायदा नहीं होता। तो आइए हम सकाम पूजा का दिशा निर्देश लेकर आए हैं। भगवान भोलेनाथ को सभी जल चढ़ाते हैं, सभी बिल्वपत्र अर्पित करते हैं, सभी धतूरा अर्घ पात्र ये सब कुछ सभी लोग अर्पित करते हैं। मगर आज मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से आप अर्पित करके देखें कि बाबा विश्वनाथ आपको क्या देते हैं। और आप हमसे पूछिएगा क्या देते हैं तो वो मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा विश्वनाथ जब प्रसन्न होते हैं तो कुछ भी दे देते हैं। जैसा कि भस्मासुर को उनने यही वरदान दे दिया कि जिसके माथे पे दाहिना हाथ रखेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो इसलिए यह कहना मुश्किल है कि बाबा विश्वनाथ आपको क्या दे देंगे। जो चाहोगे सो दे देंगे। अब आपको उपाय की विधि मैं बता रहा हूँ। पूर्ण निष्ठा, पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ बाबा विश्वनाथ को समर्पित होकर अपने अस्तित्व को खत्म करके आप इस विधि पूर्वक आप सदैव आजीवन आप इस छोटे से पूजा को करते रहें। आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी, कभी भी किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी, ऋणों से अतिशीघ्र मुक्ति मिलेगी, दरिद्रता से अतिशीघ्र मुक्ति मिलेगी, और आप कहाँ खाई में थे और बड़ा महल अटारी जो चाहिए आपको सब कुछ आप खड़ा कर लेंगे। दर्शकों, ध्यान से हमारे इस उपाय को सुने। किसी भी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को आपको ये उपाय करना है। बाकी एक दो शुभ मुहूर्त और होते हैं, महाशिवरात्रि और होली के दिन, लेकिन विशिष्ट रूप से ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही करना चाहिए। किसी भी कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन आप
पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शक्कर और मधु। अब आपको क्वांटिटी भी बता देता हूँ। 1.25 किलो से कम दूध नहीं होना चाहिए और आपको 1 पाव से कम दही नहीं होनी चाहिए। 100-125 ग्राम से कम मधु नहीं होना चाहिए और आपको 50 ग्राम से कम घी नहीं होना चाहिए। और शर्करा तो आप जितना चाहें ले सकते हैं। आप इन सब सामग्रियों को लेकर शिव मंदिर जाएंगे। भक्तों, बहुत लोगों को ये लगता है कि देवघर के शिव मंदिर में या सोमेश्वर नाथ के शिव मंदिर में ज़्यादा फायदा होता है। फायदा बराबर होता है। आप ऐसे मंदिर में जाएं जहां आराम से पूजन कर सकें, जहां बैठकर आप पूजा कर सकें, वैसे शिव मंदिर में जाएं। उसके बाद भक्तों, साथ में आप जैस्मिन का इत्र ले जाएं। उसके बाद 1 जोड़ा नागकेशर बाजार में मिलता है, आसानी से मिल जाएगा। 1 जोड़ा नागकेशर लेकर जाएं। और उसके बाद में आपको इससे ज़्यादा करना है तो 1 जोड़ा से ज़्यादा 11 चढ़ाएँ, 21 चढ़ाएँ, 51 चढ़ाएँ, वो आपकी इच्छा है। बट कम से कम 1 जोड़ा नागकेशर होना है। नागकेशर के फूल मिल जाए तो वो भी साथ में ले जाएं, बेहतर रहेगा। सफ़ेद चंदन चाहिए। शिव जी को सफ़ेद चंदन से ही तिलक चंदन होता है। सफ़ेद चंदन और 1 साफ तौलिया, गमछा, जो भी आप चाहें ले लें। 1 लोटा जल। शिव जी की पूजा में कभी भी तांबे के लोटे से आप दूध अर्पण नहीं करेंगे। जब भी दूध को अर्पण करना है तो या तो स्टील का लोटा हो या फिर शुद्ध फूल का लोटा हो जिसमें दूध खराब नहीं होता। तांबे के लोटे में रखते ही दूध विषाक्त हो जाता है। ऐसा कूल कभी मत करना। और उसके बाद में जो भी आपका बिल्वपत्र, भांग, धतूर जो भी है सब कुछ लेकर जाएं। साथ में नैवेद्य के लिए कुछ फल और जो भी मिठाई आपको, वैसे शिव जी को लड्डू अत्यंत प्रिय है। बूंदी की लड्डू, मोतीचूर के लड्डू जिसे बोलते हैं, वो ले लें और आप शिव मंदिर को चले जाएं। आप सर्वप्रथम शिव मंदिर के शिवलिंग को बढ़िया से शुद्ध स्वच्छ पानी से साफ करें। उसके बाद पंचामृत से, पहले दूध से, पहले उसके बाद में घी से, फिर मधु से, फिर शक्कर से और सबसे अंत में दही से खूब रगड़ के बढ़िया से, जैसे किसी इंसान को नहवाया स्नान कराया जाता है, वैसे आप समझें कि साक्षात शिव जी, यह भावना रखते हुए कि साक्षात शिव जी का स्नान करा रहा। बढ़िया से स्नान कराइए। फिर स्वच्छ जल से बढ़िया से स्नान करा करके जो तौलिया आप लेकर गए हैं उससे शिवलिंग को बढ़िया से पोंछ दीजिए। उसके बाद सफ़ेद चंदन से आप त्रिपुंड बनाएं। त्रिपुंड बनाने के बाद आप उस पर जैस्मिन का इत्र छिड़कें, बढ़िया से छिड़कें, कंजूसी कहीं भी नहीं करना है। शिव जी के मंदिर में दीपक नहीं जलाया जाता क्योंकि शिव जी के गले में नाग होता है और अग्नि से नाग को परेशानी होती है, इसलिए दीपक नहीं जलाइएगा। धूप अगरबत्ती दीपक आपको जलाना है तो शिव मंदिर के बाहर शिव जी के निमित्त जलाइए, चलेगा, लेकिन मंदिर के बाहर। उसके बाद देवाधिदेव महादेव को बिल्वपत्र अर्पित करें। बिल्वपत्र कभी भी सीधा अर्पित नहीं किया जाता, उलट के अर्पित करें। जो भाग ऊपर होता है वो शिवलिंग पर पड़ना चाहिए।
उसके बाद गेंदे का फूल, जय जो भी फूल आप ले गए हैं वो अर्पित करें। उसके बाद आप भांग धतूर जो भी है सब कुछ अर्पित कर दें। उसके बाद आप एक जोड़ा जो नागकेसर ले गए हैं उसे भी अर्पित कर दें। और आप उसके बाद अपने घर के दीनता को खत्म करने के लिए, अपने दुर्भाग्य को खत्म करने के लिए, अपने द्वारा किए गए समस्त पाप तापों की क्षमा मांगें। शिव जी से ये निवेदन करें कि हे महादेव, हम पापी पता नहीं कितने जन्मों से कितने बड़े छोटे पाप करते आ रहे हैं, हमें अज्ञानी समझकर हे महादेव हमारे समस्त पापों, हमारे समस्त दुष्कर्मों को क्षमा करते हुए हमें अति शीघ्र पावन कर दें। हे महादेव, हमें सुख संपन्नता प्रदान करें, हमें सौभाग्य प्रदान करें। और आप देखेंगे कि देखते देखते आप जब इस प्रक्रिया को, आपको अब इसके अलावे भी आपकी कोई समस्या है, आप देखिए जो समस्याग्रस्त होता है उसके पास समस्याओं की लिस्ट होती है। तो जो भी समस्या है आप ये मत सोचना कि ये समस्या शिव जी निवारण नहीं कर सकते, आपकी हर समस्या का निवारण कर सकते हैं। आप बेरोजगार हैं तो रोजगार प्रदान कर देंगे। अब ये सरकारी गैर सरकारी के फेरा में न रहिएगा। आप बेरोजगार हैं तो रोजगार मिलेगा, गरीब हैं तो आपके को अतिशीघ्र इतना धन मिल जाएगा कि आप आराम से जीवन जी सकें। आपके जीवन में ऐश्वर्य प्रदान कर देंगे बिन मांगे। आप सिर्फ क्षमा मांगें कि हमारे सर्वस्व अपराध आप क्षमा कर दें, और जो भी समस्या है आप बोल दें। बोल करके आप वहीं पे अगर शिव चालीसा पढ़ सकते हैं या कोई भी स्तोत्र पढ़ सकते हैं तो उसे पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई बात नहीं। अब आप मंदिर से वापस आ जाइए। वापस आते कभी घंटा नहीं बजाइएगा, जाते वक्त घंटा बजा सकते हैं, मंदिर से वापस आने के समय घंटा नहीं बजाया जाता। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप देवाधिदेव महादेव की शरण में जाएं और प्रति कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आप यह क्रिया करते रहें आजीवन। ये कोई बड़ी बात नहीं है, महीना में एक दिन की बात है। आप आजीवन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ये शुभ कर्म करते रहें। आप देखेंगे कि 2-4 चतुर्दशी नहीं बीती कि आप अपने कमाई से, अपने पद से, अपने प्रतिष्ठा से आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे, दूसरों को बताने लगेंगे। दर्शकों, आप इसे पूर्ण विश्वास, पूर्ण निष्ठा के साथ करें और करके और फिर चमत्कार देखें। जो भी चमत्कार हो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद दर्शकों। जय श्री महागणेश, जय महादेव।